इतनी दूरी कैसे हो गई? कोई दूरी नहीं है। मेरे नीतीश कुमार से आपसे बहुत बेहतर संबंध है। आज बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल मुझे एबीसी नहीं पता है। अगर नीतीश जी को लगता है कि नहीं पता है तो नहीं पता है। तो हम जैसे ना समझ लोगों को ये बताना चाहिए कि उन्होंने पिछले 17 साल में बिहार में कौन से ऐसे बेहतरीन काम कर दिए हैं। उनको बताना चाहिए कि क्या बिहार पहले गरीब राज्य था, अब बेहतर राज्य हो गया है। उन्हें बताना चाहिए कि क्या बच्चों की शिक्षा की स्थिति सुधर गई। उन्हें बताना चाहिए कि क्या लोगों को रोजगार पहले से बेहतर अवसर मिल रहे हैं। उनको बताना चाहिए अगर अस्पतालों की स्थिति सुधर गई है। प्रयास तो जमीन पर होना चाहिए ना। आप दिल्ली में बैठ के 4 आदमी बैठ कर चाय पी लेंगे, उससे क्या हो जाएगा? नीतीश जी आज मुख्यमंत्री हैं 17 साल से। उनकी जाति के कितने लोग रहते हैं बिहार में? मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनूंगा, उसके बाद देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। बिहार में मची राजनीतिक उथल पुथल के बीच राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर इस वक्त हमारे साथ हैं। हालांकि पिछला काम तो आपने छोड़ दिया है और एक नई शुरुआत आप कर रहे हैं। कई दिनों से बिहार के अलग अलग हिस्सों में कैसा रिस्पॉन्स आपको नजर आ रहा है? नहीं, मेरा कोई जो भी रिस्पॉन्स है वो तो राजनीतिक रिस्पॉन्स है नहीं। मैं तो पब्लिक से मिल रहा हूँ, जैसा मैंने घोषणा करी हुई है। जन सुराज अभियान के तहत मैं लोगों से जाकर मिलने का, उनको जानने का, उनकी समस्याओं को जानने का और समझने का प्रयास कर रहा हूँ। ये समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि समाज में कौन से ऐसे लोग हैं जो एक बेहतर विकल्प बनाना चाहते हैं या जिनको साथ में लेकर चला जा सकता है। और उस काम को करने की जो प्रक्रिया मैंने मई से शुरू की है, मैंने 5 मई को प्रेस वार्ता में बताया था कि कोई 17,500-18 हज़ार लोग उस दिन तक जिन्होंने अपने यहाँ बुलाया था मिलने के लिए या अपने लोगों से मिलाने के लिए, वो संख्या बढ़कर अभी 75,000 के आसपास है। तो जितने लोगों से मिल पा रहे हैं मिल पा रहे हैं। 2 अक्टूबर से मैं पदयात्रा अपनी शुरू करूँगा, तो उसमें प्रयास करेंगे कि अगले 1-1.5 साल में हर उस गाँव, हर प्रखंड, हर पंचायत, हर शहर में पहुँचा जाए और लोगों से संवाद स्थापित किया जाए। पदयात्रा के बाद ही आपको मैं बता पाऊंगा कि क्या रिस्पॉन्स है या नहीं है, क्या करेंगे, आगे का रास्ता क्या होगा। पदयात्रा के बाद ही बता। आज आपका एक कार्यक्रम था जो कि कैंसिल कर दिया गया है। मुझे ऐसा बताया गया है, मुझे मेरे पास अभी उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आया नहीं है। मैं कल पूर्णिया में था, मैं रात में इसलिए आया क्योंकि आज मुझे जहानाबाद में वहाँ पर एक शिक्षाविद है अभिराम शर्मा जी, उन्होंने अपने यहाँ कार्यक्रम रखा था और मुझे उस कार्यक्रम में आज 11 बजे दिन में जाना था, उसके बाद गया जाना था। लेकिन जो आयोजक है अभिराम, उन्होंने उनके माध्यम से सूचना मिली कि प्रशासन ने उसका परमिशन शायद कैंसिल कर दिया है या मना किया उनको कि न करें, क्योंकि कोई कल स्थानीय चुनाव के निकायों के चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है, उसके आधार पर इसको परमिशन नहीं दिया है। अब मैं देखूंगा कल तक कि भी क्या पेपर है, किस आधार पे, शायद किस आधार पे प्रशासन ने इसको कैंसिल किया है। क्योंकि हम तो पॉलिटिकल प्रोग्राम तो कर नहीं रहे हैं, हम किसी विद्यालय के प्रांगण में कुछ लोगों से जहानाबाद में मिलने वाले थे। उसको प्रशासन ने क्यों मना किया है और स्थानीय चुनाव के मद्देनज़र क्या मैं अगले 1 महीने तक बिहार में किसी से मिलजुल नहीं सकता हूँ, इन बात को फिर कल परसों तक में क्लैरिटी आ जाएगी। उसके बाद आपको भी बताएंगे, मीडिया को भी जानकारी देंगे उस बात की। बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, 2 पुराने साथी वापस से एक बार फिर से साथ में आए हैं और उस पर जो आपने कमेंट किया उसको लेकर नीतीश जी काफ़ी नाराज़ दिखे और उन्होंने बोला कि आपको ABCD भी नहीं पता। बिल्कुल मुझे ABC नहीं पता है। अगर नीतीश जी को लगता है कि नहीं पता है तो नहीं पता है, लेकिन नीतीश जी को तो पता है, A से Z तक पता है। नीतीश जी समझदार व्यक्ति हैं, उन्हीं को सब पता है। तो कम से कम उनको अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके लोगों को, हम जैसे ना समझ लोगों को ये बताना चाहिए कि उन्होंने पिछले 17 साल में बिहार में कौन से ऐसे बेहतरीन काम कर दिए हैं जिसकी वजह से हम लोगों को मानना चाहिए कि भाई बिहार बदल गया। उनको बताना चाहिए कि क्या बिहार पहले गरीब राज्य था, अब बेहतर राज्य हो गया है। उन्हें बताना चाहिए कि क्या बच्चों की शिक्षा की स्थिति सुधर गई। उन्हें बताना चाहिए कि क्या लोगों को रोजगार पहले से बेहतर अवसर मिल रहे हैं। उनको बताना चाहिए अगर अस्पतालों की स्थिति सुधर गई है। उनको बताना चाहिए कि अगर यहाँ पे उद्योग खुल गए हैं। अगर मान लीजिए कि कुछ नासमझ हमारे जैसे लोग हैं तो नीतीश जी तो समझदार हैं, उन्हें बताना चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है। 2024 पर सबकी निगाहें हैं और नीतीश कुमार के लिए जुट चुके हैं। दिल्ली गए, कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात की। किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट आपको नज़र आते हैं नीतीश कुमार? मैं इस तरह के प्रयासों को बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि जो राज्य में हुआ है ये राज्य स्पेसिफिक घटना है। राज्य में सरकार बदलना, किसी नई पार्टी का जीत के आना, इन चीज़ों का राष्ट्रीय स्तर पे कोई सीधा प्रभाव नहीं है, अनलेस कि आप राष्ट्र के स्तर पर इस भूमिका में जाकर कोई बहुत बड़ा प्रयास करें। नीतीश जी दिल्ली गए, वहाँ पर कुछ नेताओं से मिले, उनके साथ चाय पानी किया, खाना खाया और कुछ प्रेस में 1-2 जगह बाइट हुई। इससे क्या हो जाएगा?
इससे कहीं नया संगठन बन गया, कोई नई नैरेटिव आ गई, देश में कोई नया चेहरा आ गया, देश में कोई नया ग्राउंड पे प्रयास शुरू हो गया, हुआ क्या? वो तो कह रहे हैं कि सारे जो विपक्षी पार्टी दल हैं वो लोग एक साथ नहीं, आएंगे और फिर चेहरे का फैसला होगा। अरे भाई चेहरे की बात मैं नहीं कह रहा, मैं तो आपको 6 चीजें बताई। चेहरा का फैसला बाद में होगा, छोड़ दीजिए। प्रोग्राम ही बता दीजिए कि भाई अब इस प्रोग्राम पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, कि ये प्रोग्राम लेके जा रहे हैं जो कि उनके नज़र में जनता के लिए बेहतर है। कोई कार्यक्रम ही पब्लिक आउटरीच का बताया हो कि भाई अब हम अगले 6 महीने तक पूरे देश में घूम कर ये बताने वाले हैं। दिल्ली में जाकर कुछ नेताओं से ऑफिस में या उनके घरों में मिलने से, चाय पीने से और प्रेस वार्ता करने से कुछ बहुत मजबूत खड़ा आप नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। शायद मुझे अनुभव नहीं है, उनको ज़्यादा अनुभव इन लोगों को है, तो पता चल जाएगा आपको। 2014 से ऐसे कम से कम 20 प्रयास हुए हैं या उसको बताया गया है कि प्रयास किया जा रहा है, उसका जमीन पर कोई असर नहीं है। इसलिए कि प्रयास तो जमीन पर होना चाहिए ना। आप दिल्ली में बैठ के 4 आदमी बैठ कर चाय पी लेंगे, उससे क्या हो जाएगा? 2012-13 में भी नीतीश कुमार की इच्छा जागी थी और उस समय नेशनल मैगजीन्स में भी भविष्य का प्रधानमंत्री करके उनकी फोटोज वगैरह छपती थी। अचानक से 8-10 साल बाद नीतीश कुमार की अंदर वो इच्छा दोबारा से क्यों जगी? क्योंकि आप बहुत बेहद करीबी रहे हैं उनके साथ। अरे भाई ये तो जाके आप पूछिएगा ना, ये बात आप उनसे जाकर पूछिएगा। नीतीश जी ये बता सकते हैं, मैं उसको क्या बताऊंगा? उनकी इच्छा जगी कि नहीं जगी, वो कैमरे पे तो यही कह रहे हैं कि हमारी कोई इच्छा नहीं है। कैमरे पे तो यही कह रहे हैं। अब कैमरे के पीछे उनकी क्या इच्छा जग गई, क्या और कब तक इस इच्छा पर डटे रहेंगे, ये भी बात है। भाई 2015 में भी उन्होंने जैसा आपने कहा ये बताया, 17 आते आते फिर बीजेपी में चले गए। तो अभी ये इच्छा कितने महीनों कितने साल तक बनी रहेगी, वो अभी भविष्य के गर्त में है। कौन आदमी बिहार में ये दावा कर सकता है कि नीतीश कुमार फिर बीजेपी में नहीं जाएंगे? कोई ये दावा कर सकता है? आप दावा कर सकते हैं? आप बताइए। पहले उसको क्लियर कर लीजिए कि भाई अब कुछ भी हो जाएगा नहीं जाएंगे, पहले ये तो क्लियर करें। कोई मानने को नहीं तैयार है, उनके दल के लोग नहीं मानने को तैयार है, उनके साथी जो हैं वो मानने को नहीं तैयार है। 2024 चुनाव को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या मोदी के सामने कोई चेहरा भाई आपको दिखाई दे रहा है? मेरा ये काम नहीं है, मैंने वो काम छोड़ दिया है। मैं बिहार में हूँ और सिर्फ बिहार पे ही फोकस करना चाहता हूँ। जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं 24 में कौन चेहरा बनेगा, कौन बीजेपी को चुनौती देगा, कौन बीजेपी को रोकेगा, वो मेरा काम नहीं है। जो लोग राजनीति में हैं, जो लोग उस भूमिका में हैं, ये उनकी जिम्मेवारी है। मेरी जो लोग मुझे बात करते हैं वो ये बताते हैं कि साहब आप जो करते थे उसको मत कीजिए, बिहार के बाहर मत जाइए, बिहार पर फोकस कीजिए, बिहार के लोगों के बीच में रहिए, बिहार के लोगों की बात कीजिए। मैं कोई नेशनल पॉलिटिक्स से बात करना नहीं चाहता हूँ, आप वही पूछे जा रहे हैं। करने दीजिए यात्रा, हर पार्टी स्वतंत्र अपना प्रोग्राम करने के लिए। बिहार पर आते हैं, आप बिहार के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बीते 17 साल में नीतीश कुमार ने कुछ भी नहीं किया। ये कहा मैंने आपको कुछ भी नहीं किया। मैंने ये कहा कि नीतीश कुमार जो करने किया या करने का दावा कर रहे हैं, कम से कम उससे बिहार की स्थिति में कोई आमूल चूल परिवर्तन हम जैसे लोगों को नहीं दिख रहा है। उस पर नीतीश जी का ये कहना है कि इन लोगों को कुछ पता नहीं है। तो मैं आपसे आपके माध्यम से इतना कह रहा हूँ कि साहब हम लोगों को शायद पता नहीं है, आप बता दीजिए। आप बता दीजिए कि बिहार में अगर पर कैपिटा इनकम दूसरे राज्यों के मुकाबले बेहतर हो गया। आप बता दीजिए यहाँ से अगर पलायन रुक गया। आप बता दीजिए अगर लोगों को यहाँ रोजगार मिल गया। आप बता दीजिए अगर यहाँ उद्योग लग गया। तो क्या आपने कर दिया जो हम लोग जैसे बेवकूफ़ों को नहीं दिख रहा है, जो वो आप दिखा दीजिए हम लोगों को। पर बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, ये तो नारा आप ही ने लिखा था। आज 2014 में 2014-15 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसके बाद 8 साल और निकल गया। 2014-15 में नीतीश कुमार ने 7 निश्चय का प्रोग्राम बनवाया, उस पर काम करने की बात हुई। अगर आप उस कार्यक्रम को कर देते तो बिहार में जितने बेरोजगार हैं उसको अभी आज कम से कम 1000 रुपये का मासिक सहायता मिल रहा होता। तो आपने किया नहीं। उसमें तो ये भी कहा गया कि हर घर में पानी पहुंच जाएगा, कहीं पानी पहुंचा नहीं। ये भी बताया गया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड यहाँ परियोजना लागू होगी, जिससे कि किसी भी परिवार में 12वीं से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई के लिए पैसे के लिए आसान दर पे बैंक से लोन मिल सकता था। जब आपने वो किया ही नहीं तो 8 साल के बाद भी आपका आकलन तो वही नहीं रहेगा जो 8 साल पहले रहा हो। मतलब उस समय अगर बिहार में बाहर थी, लेकिन ये 7 निश्चय प्रोग्राम सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इस वजह से परिस्थितियाँ बदली हैं। आप तो पहले अगर आप पत्रकार हैं यहाँ पर युवा, ये कहा बिहार में बाहर हो, है नहीं कहा। इतनी समझ तो आपको है ही कि है और हो में क्या फ़र्क हो। उसके लिए ज़रूरी है कि नीतीश कुमार बने रहे। उस समय कहा गया
और उस कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करें जिसको जनता ने बताया। अब 8 चुनाव 5 साल में क्यों होता है? फिर तो आपके हिसाब से एक बार जो चुन कर आ गया उसको हटाया ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 5 साल पहले जनता ने उसको चुना है। तो एक बार जनता ने जिसको चुन लिया उसको परमानेंट चुन के रखे, फिर जरूरत ही क्या चुनाव की? आपने एक बार जिसको सही मान लिया, अब वो काम करे या ना करे वही रहे आगे, फिर जरूरत क्या है इस बात की कि फिर से चुनाव हो 5 वर्ष के बाद? आखिर इतनी खटास क्यों आगे प्रशांत भाई जी? आप कोई तो खटास नहीं है। पार्टी में रहे, अरे आप आप उपाध्यक्ष रहे, खटास पटना की मीडिया और देश की मीडिया में यहाँ तक चर्चा रही कि अब नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी आप ही होंगे, फिर इतनी दूरी कैसे हो गई? कोई दूरी नहीं है। मेरे नीतीश कुमार से आपसे बहुत बेहतर संबंध है। मेरे आज तो भी बिल्कुल नहीं है। नहीं, मेरे उनसे आज भी बहुत बेहतर संबंध है, लेकिन व्यक्तिगत संबंध होना एक बात है और जो प्रोफेशनल असेसमेंट है, मैं बिहार में घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, जो लोगों से सुन रहा हूँ, उसके आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि उनकी सरकार ने जो लोगों की अपेक्षाएं थी उसके हिसाब से पिछले 5, 7, 8, 10 साल में काम नहीं किया है। तो मेरा ये फर्ज बनता है कि अगर मैं इस डोमेन में हूँ तो मैं अपनी बात रखूँ। जो राजनीतिक समीकरण बदले हैं बिहार में, अब कहा जा रहा है कि 2024 में नीतीश पीएम बनेंगे और 25 में तेजस्वी सीएम बनेंगे। फिर प्रशांत किशोर या आपके जैसे जो दूसरे राजनीतिक विकल्प है, क्या उनके लिए बिहार में कोई स्कोप दिख रहा है आपको? कहा जाने जो ये लोग कह रहे हैं उनके हिसाब से तो मैं कल बता देंगे कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनूंगा, उसके बाद देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। भाई कहने से अगर सब होना होता कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा, कौन यूरोपियन यूनियन का, कौन ब्रिटेन में एलिजाबेथ जी के बाद किंग बनेगा, वो सारी घोषणा आप लोग यहीं से कर देंगे। अरे भाई ये तो जनता को तय करने दीजिए। कौन आप कह रहे कहा जा रहा है, कौन कह रहे हैं? उनको कौन सा मतलब कौन से उनके सरकार में है लोग? भाई उनके पास ऐसा कौन सा क्रिस्टल बॉल है? वो सरकार में थे, उनको पता था कि उनको 40 MLA जीत कराने वाले हैं। उनको ये बात पता थी, वो तो दावा कर रहे थे कि हम 200 जीत कराने वाले हैं। पर उसके लिए तो उन्होंने आरसीपी सिंह को दोषी बनाया। चलिए ना, इस पे बेकार की ये बात है। इस पे उन्होंने क्या कहा कि उस पर नहीं बैठा। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि औचित्य है बिहार में, मुद्दे क्या होंगे अगर प्रशांत किशोर फील्ड में जो घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं? आपको अभी तक 2-4 जो मुद्दे समझ में आए लोगों से मिलकर, क्योंकि अभी तक आप हजारों लोगों से मिल चुके होंगे। मैं मुद्दों को ढूंढने और जानने के लिए इतनी हड़बड़ी में कभी रहता नहीं। मैं कोई चैनल तो चला नहीं रहा हूँ, मुझे ब्रेकिंग न्यूज़ देना नहीं है। मुद्दों को समझने के लिए कि यहाँ पर क्या मुद्दे हैं, जो जनता चाहती है या उनकी समस्या क्या है, उसके लिए मैंने अपने जीवन के 1 साल 1.5 साल लगाने का निश्चय किया है। अभी तो पदयात्रा करेंगे, घर घर जाएंगे, गांव में रहेंगे, तब मुझे समझ में आएगी कि सही बात क्या है। बाकी लोगों से जैसे आप सुन रहे हैं वैसे मैं भी सुन रहा हूँ। हर सामान्य तौर पे लोगों को समझ में आती है भाई शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, लोगों को समझ में आ रहा है गरीबी बहुत है, लोगों को समझ में आ रहा है कि करप्शन बहुत है। ये तो बात हम लोग सुन ही रहे हैं, लेकिन इस पर प्रमाणिक तौर पर कुछ कह पाने के लिए जरूरी है और विश्वसनीयता के साथ कह पाने के लिए जरूरी है कि मैं बिहार में समय बिताऊं, लोगों के साथ रहूं, बात करूं, समझूं, उसके बाद आपको बताऊंगा। आखिरी सवाल, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बिहार में होती है और ये सच है। इशू बेस्ड पॉलिटिक्स आपको लगता है लोगों के बीच एक इम्पैक्ट कर पाएगा? अब कर पाएगा कि नहीं ये भविष्य के गर्त में है। यहाँ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, ये आपको जानकारी है, मुझे तो पता नहीं है। इतने दिन से हम भी चुनाव से जुड़े रहे हैं। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बिहार में होती है, यूपी में नहीं होती है और गुजरात में होती है। ये सिर्फ कुछ बिहार के राजनीतिक पंडितों को पता है, सो कॉल्ड पंडितों, सेल्फ अपॉइंटेड पंडितों को पता है। अगर सिर्फ यहाँ कास्ट पर ही वोट पड़ रहा है तो मोदी जी को या बीजेपी को कैसे वोट पड़ रहा है? पूर्ववर्ती काल में कांग्रेस को कैसे वोट पड़ता रहा है? नीतीश जी को कैसे वोट पड़ता रहा है? नीतीश जी के जाति के कितने लोग रहते हैं बिहार में? तो ये कह देना कि सिर्फ जो जाति क्या ही वोट है, ये किस आधार पे आप लोग कहते हैं, तो मुझे मेरी समझ से परे है, लेकिन मेरी समझ थोड़ी कम है। आप लोग दिन रात समाज को कवर कर रहे हैं, पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता है ये ज़्यादा। नीतीश जी आज मुख्यमंत्री है 17 साल से, उनकी जाति के कितने लोग रहते हैं बिहार में? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनकी पार्टी यहाँ बहुत बड़ी पार्टी है, उनकी जाति के कितने लोग रहते हैं बिहार में? तो किस आधार पर आप कह रहे हैं कि हर आदमी वोट जात पर ही दे रहा है? आप मुझे समझा दीजिए, मैं आपकी बात मान लूंगा। नहीं, अस्पताल के नाम पर कोई रैली नहीं होती है ना, कायस्थ रैली होती है, क्षत्रिय रैली होती है, रैली होती है। अभी आप शिक्षा के नाम पर तो कोई रैली होती नहीं है। अब आप वोट से उलट के रैली पर आ गए। नहीं, रैली वोट के लिए होती है ना प्रशांत जी। आप वोट के लिए कुछ भी कीजिए, वोट पड़ता किस पर ये तो आपको जानकारी है नहीं।
क्या आपको ऐसा लगता है या बताया जाता है कि कास्ट के नाम पर वोट पड़ता है? तो अगर कास्ट के नाम पर वोट पड़ता है तो नीतीश जी 17 साल से मुख्यमंत्री कैसे हैं, ये बता दीजिए। ये तो उसका जवाब तो इस तरीके से दिया जा रहा है कि उन्होंने आज तक कभी पूर्ण बहुमत हासिल ही नहीं की, दूसरों के सहारे ही बन रहे हैं। अरे भैया, एक सीट भी कैसे मिल रहा है आप बता दो ना यार। अगर आप या तो आप सवाल कर रहे थे तो उस पर टिके रहिए। आपने सवाल किया कि कास्ट पर ही वोट होता है बिहार में, ऐसी आपकी जानकारी है, समझ है। मुझे आम धारणा है। धारणा तो देश में बहुत कुछ है। धारणा होना एक बात है और सच्चाई क्या है वो अलग है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं, जो दल जीत के आ रहे हैं, अभी इसका कोई मुझे कम से कम प्रमाण नहीं दिखता है कि लोग यहाँ आंख बंद करके सिर्फ जाति पर ही वोट करते हैं। अगर आपकी वो समझ है, शायद हमारी समझ गलत है, मैं सीख लूँगा थोड़े दिन के बाद। यहाँ रोड मैप हम कब तक इंतजार कर सकते हैं? पद यात्रा के बाद तो 2 अक्टूबर से प्रशांत किशोर पद यात्रा निकालेंगे, आम लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं और उसके बाद बिहार में आगे की उनकी क्या रणनीति होगी इसका रोड मैप तैयार किया जाएगा। उत्कर्ष कुमार सिंह, अनसीन इंडिया, पटना।